नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने जब से ये 400 पार का नारा दिया है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए। चैनलों पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित आ रहे, कह रहे कि नहीं 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 तो झूठ है, ऐसे ही कह दिया। कुछ लोग ये कह रहे कि नहीं 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 कोई नेता ये थोड़ी कहता कि हम हार रहे हैं। प्रशांत किशोर को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि देखिए ये तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं को का मनोबल ऊपर करने के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया। उनको भी मालूम है 400 नहीं आने वाला, लेकिन डीप डाउन सारे लोग जान और समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा है तो उसका जरूर कोई प्लान होगा। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि प्लान पक्का पूरा हो गया। जो मीडिया का एक सेक्शन जो प्रधानमंत्री को चुनाव हारते हुए देखना है, जिसने अभी से ही वो हथियार डाल दिए कि जीतेंगे तो मोदी ही, लेकिन 400 नहीं आएगा। जो ये नैरेटिव चला रहे हैं कि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी तो जीरो है, अभी देखिए लगातार वो घूम रहे हैं। साउथ इंडिया में इस बार हिंदुत्व की लहर चलेगी और जिन 4 राज्यों में जहां 101 सीटें हैं, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को 4 सीटें सिर्फ आई थी, वहां पे टारगेट 60 का रखा गया है। और एनडीए का अलायंस जिस तरीके से क्रैक किया जा रहा है, एक खबर आज आ गई। खबर यह है कि तेलुगु देशम पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश के अंदर गठबंधन होने वाला है। और सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 25 में से कम 20 या 22 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के गोद में होगी। तो ये आप समझिए कि धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की विधायक ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है। जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, उनका फॉर्मूला 5, 7, 3, 26, 15 का है। ये 5 ये आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत जीतेगी। टीडीपी से बातचीत चल रही है। बाकी राज्यों के बारे में बताऊं, जो खबर आई तेलुगु देशम को लेकर के, द तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी which is looking to ally with Bharatiya Janata Party in Andhra Pradesh for the upcoming assembly and Lok Sabha elections that will be held simultaneously there, will have to offer the best deal it can, even as its main competitor in the state YSRCP will not form any alliance with BJP, at least a pre-poll alliance. आंध्र प्रदेश में 2 बड़ी पार्टी, YSRCP ये जगन रेड्डी की पार्टी और ये टीडीपी, दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी से मिले एक दिन के गैप में पिछले सप्ताह, और दोनों ने ही इच्छा जताई कि भाई गठबंधन कर लेते हैं। बात फाइनल हो रही है टीडीपी के साथ। वैसे मैं बताऊं, खेला बहुत हो रहा है। खेला इस तरीके से हो रहा है कि एक सर्वे YSRCP ने करवाया, एक टीडीपी ने करवाया, दोनों ने दिखाया कि हम 17 सीटें जीत रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तमाम जो दिल्ली में बैठे पॉलिटिकल पंडित जो भारतीय जनता पार्टी को साउथ इंडिया से बिल्कुल बाहर कर चुके थे कि भाई साउथ इंडिया में तो एक भी सीट नहीं आने वाली, देयर इज अ डिवाइड, मोदी मैजिक उधर नहीं चलता है। लेकिन मोदी मैजिक कैसे चल रहा है, उसके लिए किस तरह से बहानेबाजी की जा रही है, तो वो, लेकिन अब खबर आई कि टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी वो गठबंधन में जा रही है। और यह समझना जरूरी है कि जो टीडीपी है वो अपने आखिरी पड़ाव पे है। इस बार अगर लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई और वहां सरकार में नहीं रही, तब तो दिक्कत हो जाएगी। नायडू साहब जो है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे और पार्टी जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो उनको भी जरूरत है। YSRCP जगन रेड्डी की पार्टी वो फॉर्मली एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन 370 हो, चाहे फिर वो केजरीवाल के खिलाफ ये दिल्ली सर्विस बिल हो, हर बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही खड़ी नजर आती है। दोनों में अच्छे रिश्ते हैं। तो कई सारे लोग ये भी सोच रहे थे फिर क्या होगा,
तो उसके बारे में बीजेपी के सूत्र की तरफ से भी खबर आई। इवन दो देयर इज नो फॉर्मल अलायंस बिटवीन बीजेपी एंड वाईएसआरसीपी, द लेटर इज सीन as a partner of BJP due to its decision to stand with BJP on contentious issues. According to YSRCP sources, Jagan Reddy and PM Modi were on the same page on many issues that relate to the development of the state, and hence, contrary to the narrative, even if TDP joins hands with the BJP, Reddy will not face a hostile Delhi. प्रधानमंत्री से मुलाकात का यही निष्कर्ष निकला। उन्होंने कहा कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप अकेले लड़े। देखिए, गार्जियन की तरह समझाया है कि वहां 12-13% क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो वोटर्स हैं आंध्र के अंदर, वो आपको वोट देते आए हैं। बीजेपी के आने के बाद आप अगर हमसे मिलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप मुख्यमंत्री बने रहो, हम यहां पे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मन मुटाव नहीं है। राजनीति का एक दस्तूर है, उस दस्तूर को जो है फॉलो करने की बात है। ये वाईएसआरसीपी के सोर्सेज बता रहे हैं कि ही इज हैप्पी। ठीक है, आप टीडीपी से साथ लड़िए चुनाव, लेकिन बीजेपी और वाईएसआरसीपी के रिश्तों में कोई खटास नहीं आएगा। ये होता है स्टेटमेंटशिप। अब टीडीपी पे आते हैं। टीडीपी वाले 2014 में भी एनडीए का हिस्सा थे, और उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर टीडीपी चुनाव लड़ी थी तो टोटल 25 सीटें आती हैं। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी थी लड़ने के लिए, खुद 21 पे लड़े। 21 में से टीडीपी 15 जीती, और 4 जो भारतीय जनता पार्टी लड़ी उसमें 2 सीटें बीजेपी जीती, 2 हार गई। मतलब 25 में से 17 सीट एनडीए के पास। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ है। अब जो सर्वेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 20+ एनडीए को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच अभी घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि टीडीपी अभी भी वापस 2014 वाला 4 सीट ऑफर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 7-2, 5 हम जीत के आएंगे। लिस्ट दे दिया गया है, अब उस पर बातचीत हो रही है, और इसकी फॉर्मल घोषणा जो है 1-2 दिन के अंदर वो हो जाएगी। अब जो लोग कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं होने वाला, साउथ इंडिया में तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का कोई मैजिक नहीं चलने वाला, एक और खबर आ रही है। वो खबर बीआरएस केसीआर की पार्टी, अब वो भी बात कर रहे हैं। कहां वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है यलगार करते थे, अब वहां से भी खबर आ रही कि प्लीज साथ में मिल जाते हैं, सारे सीट जीत जाएंगे। और ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस हाथ मिला लेती है तो कांग्रेस पार्टी की जीत जो भी हुई है, जिसमें बड़े लोग जो है बधाइयां दे रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, बहुत ही सॉरी फिगर उनको जो है कट करना पड़ेगा, कारण वोट का पूरा चरित्र जो है वहां पे बदल जाएगा। अब टीडीपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बिल्कुल सही, तो कर्नाटक में तो पहले से ही इलाज किया हुआ है, वहां से पहले ही इलाज किया हुआ है। वहां जेडीएस के साथ हाथ मिला लिया गया है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो तो अपनी मूर्खता की वजह से लड़ लिए ये लोग आपस में और चुनाव हार गए। इस बार अकेले कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन जेडीएस जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी के साथ थी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहने का मतलब ये कि कर्नाटक में भी खेला जो है कायदे से होगा। वहां पे कांग्रेस पार्टी को 2-3 सीटें आ जाए तो वो भी सक्सेस माना जाएगा। ऐसी स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई है। तो आप देखिए कि 5 में से 3 राज्यों की कहानी मैंने बता दी। बच गया तमिलनाडु और केरल। 2 दिन पहले तमिलनाडु में थे प्रधानमंत्री मोदी वहां पे एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में अधर्मियों की सत्ता है, नास्तिकों की सत्ता है, जो धर्म में बिलीव नहीं करते। लेकिन वो बात है नहीं,
धर्म में बिलीव करने का मतलब ये हुआ कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले लोग वहां सत्ता में हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहां हिंदुत्व का अलख जगा रहे हैं। बीजेपी का वहां जो अध्यक्ष है अन्नामलाई, वो यात्रा पे है और यात्रा से जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 7 सीट वो जीत के आएंगे। अब आप ये समझिए, वहां एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके, एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके, एआईडीएमके के साथ गठबंधन था, लेकिन अन्नामलाई ने जो आइडियोलॉजिकल वॉर वहां पे शुरू की है, कहा गया कि अन्नामलाई को हटा दो, हम गठबंधन कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, विचारधारा की बात है, हिंदुत्व की बात है, सीट नहीं आए, हम आगे 20 साल के बाद लड़ेंगे, लेकिन हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये तमिलनाडु की कहानी है। केरल में भी इस बार शुरुआत होगी। कई सारे बड़े लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब के साथ बकायदा भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो रहा है। तो ये जो साउथ में जो लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक नहीं चलेगा, उसी की तैयारी, उसी की योजना पूरी तैयार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का प्लान, प्रधानमंत्री मोदी की योजना अगर सक्सेसफुल हो जाती है, तो ये 400 पार का आंकड़ा बड़ा आसान दिखेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।